मेरी आज तक की लाइफ में मैंने कभी भी ऑथेंटिक बंगाली फूड नहीं खाया था और आज हम ओ कैलकाटा गए थे वहाँ का ऑथेंटिक बंगाली फूड ट्राई करने और उसके बाद हम पांडाल हॉपिंग के लिए सीआर पार्क भी गए थे। So hey future kid, this is your mom. So as नवरात्रि डेज इज गोइंग ऑन, तो सुबह सुबह मैं बिल्कुल एथनिक पहन कर रेडी हो गई बिकॉज हम लंच पे बाहर जाने वाले थे एंड उसके बाद हमारा प्लान भी था कि हम सीआर पार्क में दुर्गा पूजा पांडाल देखने भी जाएंगे। बट फर्स्टली हम ओ कैलकाटा आए एंड ओ माई गॉड, मैंने कभी भी किसी रेस्टोरेंट पर इतनी वेटिंग तो नहीं देखी। लाइक लिटरली इतनी सारी फैमिलीज ऑलरेडी बाहर वेट कर रही थी। उसके बाद मैंने सोचा कि इन सब लोगों में न जाने हमारा टाइम कब आएगा। आई थिंक मेरे ब्लॉग्स देख के लोगों को इतना समझ में तो आ ही गया होगा कि जब भी मैं घर से पैर बाहर रखती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो फेस करना ही पड़ता है। ठीक है, किसी महान इंसान ने कहा है सब्र का फल मीठा होता है, तो हमें पूरे 50 मिनट वेट करने के बाद टेबल फॉर 2 मिल ही गई। एंड उसके बाद मैं तो बंगाली नहीं हूँ तो आई एम कम्प्लीटली क्लूलेस, बट माई फ्रेंड इज अ बंगाली सो ही नोज एवरीथिंग। सो माई फ्रेंड इज अ नॉन वेजिटेरियन सो ही ऑर्डर्ड दिस फिश कटलेट for himself and this starters which is made of bananas called mochi I think। मुझे माफ़ कर देना अगर मैं कोई भी बंगाली डिश का नाम गलत ले रही हूँ। एंड फिर मेन कोर्स में हमने आलू पोस्तो, कोशा मांगशो और लूची ऑर्डर किया। एंड लूची मैं हमेशा से जानती हूँ क्योंकि मैं इतना सारा खाना देख के इतना एक्साइटेड हो गई थी, वो मेरे चेहरे पे दिख रहा होगा, लेजिट मेरे मुंह में से पानी आ रहा था। एंड या उसके बाद हमने कोलकाता बिरयानी भी मंगाई जिसमें से मैंने सिर्फ चावल खाई क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं बता नहीं सकती मैंने दबा के खाया है। आई कैन डेफिनेटली से कि बंगाली कुजीन इज गोइंग टू बी माई नेक्स्ट फेवरेट कुजीन। एंड या वी ऑर्डर दिस शरबत जो कि आम पन्ना जैसा टेस्ट कर रहा था और मैं उसका नाम भूल गई। एंड लास्टली वी एंडेड दिस मील बाय रसगुल्ला। टू बी ऑनेस्ट ये रसगुल्ला को छोड़कर सब कुछ बहुत ज़्यादा टेस्टी था क्योंकि ये रसगुल्ला काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल लग रहे थे, बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं थे। एंड उसके बाद हमने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया और हम लंच करने के बाद सीआर पार्क की तरफ निकल गए बिकॉज ऑलरेडी शाम हो गई थी और हमें भीड़ नहीं चाहिए थी। सीआर पार्क में सारी व्हीकल्स एंट्री बंद रखी थी तो इसलिए हमें पैदल ही जाना पड़ा, बट स्टिल हर एक पांडाल पे इतनी लंबी लंबी लाइन थी एंड हम एक लाइन में लगे और इतना ज़्यादा वेट करने के बाद हम एक पांडाल में फाइनली एंट्री लिए एंड इट वाज रियल। द पांडाल इज डेकोरेटेड सो वेल एंड इतनी भीड़ होने की वजह से हम दुर्गा माँ के बहुत दूर से ही दर्शन कर पाए। एंड नॉट गोना लाई, पांडाल में बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा भीड़ थी जिसकी वजह से ऑलमोस्ट मुझे डिहाइड्रेटेड सा फील हो रहा था। मैं इतना ज़्यादा पसीना पसीना हो गई थी एंड काफ़ी ढूंढने के बाद पानी तो नहीं मिला, बट ये एक स्टॉल पर कुछ ड्रिंक समथिंग मिल रहा था जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा था। मैं इतना रिग्रेट कर रही थी कि मैंने क्यों लिया, एक तो महंगा भी था और ऊपर से टेस्ट भी इतना गंदा था। एंड हम और पांडाल देखने जा ही रहे थे कि भीड़ में किसी ने मेरी चप्पल पे पैर रख दिया और मेरी चप्पल टूट गई एंड मेरे सारे प्लान्स फ्लॉप हो गए। मुझे पुचका भी खाना था और पांडाल भी देखना था और मैं कुछ भी नहीं कर पाई और मुझे घर के लिए ऑटो लेना ही पड़ गया।